सबसे पहले खुशखबरी, आपके पसंदीदा कार्यक्रम वारदात को एक बार फिर देश के बेस्ट क्राइम शो का नेशनल टेलीविजन यानी एटी अवार्ड मिला है। यह अवार्ड सोमवार शाम को दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में दिया गया। जाहिर है इस अवार्ड के असली हकदार आप लोग हैं, जिन्होंने इसे देखा, सराहा और पसंद किया। हमारी आगे भी कोशिश होगी कि क्राइम शो की गंभीरता, उसके मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए जुर्म की हर खबर से इसी तरह आपको रूबरू कराता है। Congratulations. The best crime show Hindi is ऑपरेशन कैट्स। ये कहानी तब की है जब पंजाब आतंक की तपिश में सुलग रहा था। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल था। देश पंजाब को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस हर पल आतंकवादियों से जूझ रही थी। इसी दौर में पंजाब पुलिस ने आतंकवादियों से मुकाबला करने की एक नई तरकीब निकाली। आतंकवादियों के बीच में से कुछ सुधर या बदल चुके आतंकवादियों की एक फोर्स बनाई और उन्हें नाम दिया कैट्स। ये कहानी उन्हीं कैट्स की है। ये वो दौर था जब पंजाब सुलग रहा था। देश को हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाले राज्य में गोली बारूद की फसल पूरे शबाब पर थी। खून खराबा और लाशों का बिछना रोज की बात थी। लोग पंजाब का रुख करने तक से डरने लगे थे। लेकिन इसी पंजाब में एक रोज अमन चैन की वापसी हुई। नामुमकिन सी लगने वाली यह बात एक रोज हकीकत बनकर सामने आई। सरसों के लहलहाते खेतों के बीच जिंदगी दोबारा सांस लेने लगी। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जिन लोगों ने अहम रोल निभाया, उनमें से कई गुजरते वक्त के साथ गुमनामी में चले गए। बल्कि न सिर्फ गुमनामी में चले गए, कानून का साथ देने का उन्हें जो सिला मिला, उसने कई जिंदगियों को जहन्नम बना दिया। हम बात कर रहे हैं पंजाब के उन पुलिस कैट्स की, जिन्होंने बेकसूरों की जान लेने वाले हथियार छोड़कर कानून का दामन थाम लिया था और अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर आतंकवादी यानी खड़कुओं के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लोहा लेते रहे। लेकिन खाकों से कैट बने कई पंजाबियों का ये फैसला अब उनकी जिंदगी पर बनाया है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कैट्स अब मुश्किल में हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले सारे कैट्स मौज कर रहे हैं। इस कहानी के सिलसिले में हमने जितने भी पुलिस महकमे के अफसरों से बात की, उन्होंने माना कि कैट्स हुआ करते थे जो कि इंडिविजुअल ऑफिसर के लिए काम करते थे। अलबत्ता उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार किया। सभी के दिलो दिमाग में एक ही बात थी कि सूबे से किसी भी कीमत आतंकवाद को खत्म करना है। पंजाब में कैट्स की मौजूदा हालात पर आज होगा वो खुलासा जिसे देखकर आप भी चौंक उठेंगे। दरअसल पंजाब पुलिस की सोच ये थी कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही आतंकवादियों का मुकाबला उनके बीच से निकले आतंकवादी ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, काम से खबर और मिशन के लेवल पर। इसी के बाद पंजाब पुलिस ने ऐसे आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की और उन्हें पुलिस कैट्स का दर्जा दे दिया। तरकीब काम कर गई, मगर इसके बाद जो हुआ उसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। गुरुओं की धरती पंजाब, और यह पंजाब के अमृतसर जिले का गांव खब्बे राजपूताना। दूर दूर तक फैले खेत और इन्हीं खेतों के बीच काम में मसरूफ एक शख्स, केवल सिंह। ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों की जुताई कर रहे
केवल सिंह को देखकर पहली नजर में कोई भी इन्हें किसान ही समझेगा। वैसे सच्चाई भी यही है कि केवल सिंह आज एक किसान है, लेकिन यह उनकी जिंदगी का आधा सच है। यकीन मानिए कि केवल की जिंदगी का बाकी का सच जानकर अब कोई भी चौंक जाएगा। केवल सिंह आज बेशक इस खेती किसानी की बदौलत अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज से तकरीबन 25 साल पहले वो एक आतंकवादी थे। पंजाबी लफ्ज में कहे तो वो कोई मामूली नौजवान नहीं बल्कि खाड़कू था, जिसका नाम सुनने भर से अच्छों की हवा खराब हो जाती थी। वक्त बदला, हालात भी बदल गए और करीब 18 साल पहले एक रोज केवल सिंह को अमृतसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन केवल सिंह की किस्मत अच्छी रही कि किसी भयानक अंजाम तक पहुंचने से पहले उन्हें उसी पुलिस ने नौकरी पर रख लिया जिसने कुछ वक्त पहले उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन चूंकि एक आतंकवादी को सीधे तौर पर कानून का मुहाफिज बना देना एक अजीब बात होगी, लिहाजा पुलिस ने केवल को एक नई पहचान देने का फैसला किया। अब केवल सिंह का नाम बदलकर सतनाम सिंह रख दिया गया। तब का केवल और अब का सतनाम बेशक एक ही शख्स हो, लेकिन दोनों की शख्सियत बिल्कुल जुदा थी। केवल सिंह जहां एक दुर्दांत आतंकवादी था, वहीं सतनाम आतंकवादियों से लोहा लेने वाला जाबाज सिपाही। इसके बाद सतनाम पूरे 17 साल तक अपने सीने पर पुलिस की वर्दी सजाकर कानून की हिफाजत करता रहा। 1/4 की बात है, इसने अमृतसर से उठवाया मुझे और उसका एफिडेविट भी है, कोर्ट में लगा हुआ है कि मैंने पकड़वाया है। मैं पुलिस में चला गया, 90 में चला गया था। उसके बाद मैं पुलिस के साथ ही उसमें ही नौकरी करी मैंने, कोई 17-18 साल। 17-18 साल के बाद इन्होंने मेरे ऊपर FIR डाल दी कि इसने गलत काम पे भर्ती हुआ है, ये है वो है, जबकि वो नाम भी इन्होंने दिया था, मेरा नहीं था। वो उसको पकड़ा था, उसके बाद वो इन्फॉर्मेंट बन के उसने अच्छा काम किया उस वक्त। लेकिन एक रोज सतनाम की जिंदगी में एक ऐसा यूटर्न आया जिसने उसे एक बार फिर से बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। एक खुफिया इत्तला पर सतनाम सिंह को झूठे नाम से पुलिस की नौकरी पाने के जुर्म में काम से हटा दिया गया। कभी पुलिस के साथ एक से बढ़कर एक ऑपरेशन में शामिल रहने वाले और खाकुओं की तलाशी में खुफिया अफसरों के साथ दिल्ली से मुंबई तक की दूरी नापने वाले सतनाम सिंह की पहचान अब एक बार फिर बदल चुकी थी। वो फिर से केवल सिंह बन चुका था, वो केवल सिंह जो कभी खाड़कू था, फिर पुलिस वाला बना और अब दो नामों का इस्तेमाल करने वाला जासूस बन गया। लेकिन केवल को अपनी मौजूदा जिंदगी अब गवारा नहीं, क्योंकि उसकी तो चुनौती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लिहाजा उसके मामले की जांच होनी चाहिए। पुलिस वाले जितने भी सीनियर ऑफिसर थे उस टाइम के, हाँ, वो मेरी रेपुटेशन में मैंने डाल रखा है सारे का सारा ही। अब वो क्या कहते हैं? अभी ऐसे ही चल रहा है, ना तो आगे से कुछ जवाब देते हैं। नहीं, मैंने तो पहले भी रेपुटेशन में भी लिखा हुआ कि मैं अपने, अगर मेरे ऊपर केस है तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई ट्रायल होता है तो मुझे बता दें, उसमें मेरी ये बेल आउट दे दे, मुझे ट्रायल करूंगा। अगर उसके बाद में मुझे कोई सजा होती है तो मैं भुगतने के लिए भी तैयार हूं। केवल कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि उनकी मौत न जाने किस गोली पर लिखी हुई थी, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें माफी दे दी और जिंदगी सही रास्ते पर लौट आई। लेकिन एक बार फिर उसी सरकार की गलतफहमी ने उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से नीचे उतार दी। प्रतीक त्रिवेदी, चंडीगढ़, आज तक। केवल सिंह तो बस कैट्स की एक झलक भर है। पंजाब में से न जाने कितने ही केवल सिंह की कहानियां भरी पड़ी। कैट्स के उस दौर में आतंकवादियों के खिलाफ एक और शख्स ने पुलिस के साथ मिलकर लोहा लिया। नाम है सुखविंदर सिंह उर्फ जनरल दयाल सिंह। आज दयाल सिंह के सिर पर 2.5 करोड़ का इनाम है, और जानते हैं उसके सिर पर यह इनाम किसने रखा? सुखविंदर सिंह जनरल दयाल सिंह, उम्र 57 साल, इनाम 2.5 करोड़ रुपए। आपने बदमाशों के सिर पर पुलिस को इनाम रखते तो सुना हो, लेकिन सुखविंदर सिंह वो शख्स है जिसके सिर पर इनाम पुलिस या किसी जांच एजेंसी ने नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स ने रखा है। सुखविंदर के नाम पर अखबार में छपा ये इश्तिहार
इस बात का गवाह है। अब जाहिर है कि जिस शख्स के सिर्फ आतंकवादी 2.5 करोड़ का इनाम रखते हैं, उस शख्स का आतंकवादियों से कैसा रिश्ता हो ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सुखविंदर सिंह और पंजाब के खाड़कुओं के बीच के इस रिश्ते को समझना यकीनन बेहद जरूरी है। आतंकवादियों का दुश्मन सुखविंदर कभी पुलिस कैट नहीं रहा, लेकिन आतंकवादी संगठनों की खुफिया खबरों को चुटकियों में सूंघ लेने वाला सुखविंदर किसी कैट से कम भी नहीं रहा। बल्कि दूसरे लफ्जों में कहें तो सुखविंदर ने पंजाब में एक नहीं बल्कि कई कैट पैदा कर दिए। लेकिन पंजाब पुलिस की मदद करने वाले और कैट्स की फौज तैयार करने से पहले सुखविंदर का इतिहास भी दूसरे कैट्स की मानिंद खून खराबे और आतंकवाद से भरा रहा। कभी टेररिज्म के साथ चले इन लोगों के सामने दिक्कतें भी दोहरी हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। पिछली जिंदगी का खौफ इनके दिलो दिमाग पर अभी भी कायम है, लेकिन पुलिस है कि इन्हें अब अपना मान नहीं रही है। इस खौफ से तो किसी तरह पार पाया जा सकता है, लेकिन उस समाज की नजरों से कैसे बचा जाए जिसके साथ ये पिछले 20 सालों से रहते आए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दूसरे ढेरों नौजवानों की तरह सुखविंदर के कदम भी आतंकवाद के रास्ते पर चल निकले थे, लेकिन जल्द ही उन्हें इस रास्ते में बिछे कांटों का एहसास हो गया और फिर सुखविंदर ने आतंकवादियों के कैंप में रहकर ही पुलिस और कानून की मदद करना शुरू कर दिया। खुद अपनी फोर्स बनाई और पुलिस की मदद से कई खूंखार आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। जब इन टेररिस्टों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया तो जिन लोगों ने पुलिस की मदद की वो कैट हो गए। उस वक्त मेरे भी कुछ दोस्तों के ऊपर हमला हुआ। उसी गुस्से में आकर मैं उग्रवादी के खिलाफ उनके खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी। उसमें बाद में मुझे कुछ पुलिस अफसर मिल गए जिनमें SS विर्क भी थे, तो उनसे बात हुई। फिर हमने टेररिस्ट को पकड़ाया, विर्क साहब के हवाले किया। वो जो अच्छे अफसर थे उन्होंने कहा कि इनको मारने से तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इनको सुधारा गया, इनको उग्रवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वैसे तो पंजाब से आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, लेकिन सुखविंदर जनरल दयाल सिंह सिर पर मंडराते मौत के खतरे ने उन्हें जीते जी मुर्दा बना दिया है। कभी अपनी पहचान बदलकर तो कभी छिप छिप कर रहने वाले सुखविंदर के साथ सियासत बेरुखी का आलम देखिए कि अब इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें हिफाजत के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर मिला एक अदद बॉडीगार्ड भी वापस ले लिया गया है। पंजाब में आतंकवाद के लंबे दौर के गवाह सुखविंदर दयाल सिंह कहते हैं कि उस दौर में आतंकवाद के दलदल से बाहर आने के बाद इंसानियत की मदद करने वालों के साथ अब पुलिस को नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि सियासत की बेरुखी से आतंकवादियों और पुलिस के बीच फंस चुके कैट्स के पांव फिर से बहक जाए। प्रतीक त्रिवेदी, चंडीगढ़, आज तक। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे कैट्स पुलिस और प्रशासन को सताए हुए। बहुत से कैट्स की अपनी अलग कहानी है कि आतंकवादी से पुलिस कैट्स बनने के बाद उन्होंने पुलिस की वर्दी का नाजायज फायदा भी उठाया। हाथों में हथकड़ी, बदन पर ट्रैकसूट और पुलिस वालों से घिरे शख्स को देखिए। इसका बेतकल्लुफी भरा अंदाज ही ये बताने के लिए काफी है कि ये इन रास्तों से कभी नावाकिफ नहीं रहा। यह सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खी उर्फ हरजीत सिंह का पंजाब पुलिस रिकॉर्ड में मर चुके सुक्खी की जिंदगी अपने आप में किसी पहेली से कम नहीं है। वो चाहे सलाखों के पीछे हो या सलाखों के बाहर, सुक्खी ने जो भी किया शिद्दत से किया। शायद यही वजह रही कि एक आतंकवादी के तौर पर जो सुक्खी कभी AK-47 थामा करता था, जेल के अंदर जब उसने किताबें थामी तो BA का इम्तिहान सीधे फर्स्ट डिवीजन से पास किया। लेकिन इससे सुक्खी के गुनाह कम नहीं हो जाते। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अदालत में दिए गए हल्फनामे में उसने माना है कि वो एक भटका हुआ नौजवान था और आतंकवाद के दिनों में उसके कदम बहक गए थे। वैसे तो इस हल्फनामे में सुक्खी बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में मच्छर तक नहीं मारा, लेकिन पुलिस की पड़तालों में आज भी सुक्खी के नाम पर कत्ल की कोशिश और हमले समेत कई संगीन गुनाह के मुकदमे दर्ज हैं। और अब सुक्खी नशे की खेप की तस्करी के इल्जाम में एक बार फिर गिरफ्तार हुआ है। लेकिन पंजाब पुलिस का कैट रहे सुक्खी की माने तो ये उसके खिलाफ एक साजिश के सिवा कुछ नहीं।
साइड में केस है। मिस्टर विर्क को फंसाने के लिए मुझे टेररिस्ट लेबल किया गया है। ये जो बिग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे अपनी दुश्मनी उतारने के लिए ये केस डाल रहे हैं मेरे। दरअसल आतंकवादी से पुलिस कैद बनने वाले दूसरे तमाम खड़कों की तरह ही सुखी को भी किसी जमाने में पुलिस ने मुख्य धारा से जोड़ा था और इसके लिए बाकायदा एक योजना के तहत सुखी को मरा हुआ। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।